हेलो लर्नर, वेलकम टू डीजी अकाउंटेंट लर्निंग प्रोग्राम। सो आज हम जीएसटी का पहला असाइनमेंट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल। तो ये देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू आर मधु एंटरप्राइजेस, सो इज दिस अ सेल बिल और परचेज बिल। तो हमसे पूछ रहा है कि जो ये बिल है, ये सेल का बिल है या परचेज का बिल है, अगर आप मधु एंटरप्राइजेस है तो देखिए, यहाँ पर जो है, एक तो ये लिखा हुआ है बायर नेम मधु एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बायर है वो है मधु एंटरप्राइजेस। तो यानी कि अगर हम मधु एंटरप्राइजेस हुए तो ये हमारे लिए परचेज का बिल होता है। और एक चीज़ और नोटिस किया होगा आपने, जो भी सेलर होता है वो अपना नेम और अपनी डिटेल पहले लिखता है, उसके बाद परचेजर अब परचेजर की डिटेल और उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर लिखता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले किसका नेम है, रमोला कार्ड्स का। तो यानी कि रमोला कार्ड्स क्या है हमारे लिए, सेलर। और मधु इंटरप्राइजेस के लिए क्या है, ये परचेज। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, परचेज पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इफ वी आर रमोला कार्ड्स एंड प्रिंट सॉल्यूशन इज इट आउटपुट और इनपुट जीएसटी। अगर हम रमोला कार्ड है, रमोला कार्ड्स एंड प्रिंट सॉल्यूशन है, तो ये हमारे लिए आउटपुट जीएसटी है या इनपुट जीएसटी है। तो हमने आउटपुट और इनपुट के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे लिए रमोला कार्ड से हम, तो ये हमारे लिए क्या होगा। तो रमोला कार्ड क्या है, सेलर। ठीक है, तो रमोला कार्ड के लिए अगर सेलर है तो ये हमारे लिए क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी आर मधु इंटरप्राइजेज इज इट आउटपुट और इनपुट जीएसटी। अब अगर हम मधु इंटरप्राइजेज हैं तो ये हमारे लिए इनपुट जीएसटी होगा या आउटपुट जीएसटी। तो ये हमारे लिए इनपुट जीएसटी होगा, क्योंकि हम परचेजर हैं। अब परचेजर में हमेशा इनपुट होता है। ठीक है, तो हमने ये पहला असाइनमेंट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक नोट भी दे रखा है, इसमें आपको बता रखा है कि जीएसटी इनवॉइस पे क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत होती है। तो हमें इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, कस्टमर टैक्स पेयर, प्लेस ऑफ सप्लाई, एचएसएन कोड, आइटम, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, अमाउंट, वेदर जीएसटी पेबल और रिवर्स चार्जेस स्पेसिस, सिग्नेचर ऑफ द सप्लाई, ये सब चीज़ें आपको एक टैक्स इनवॉइस पे दिखेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रैक्टिस 2 पे। देखिए, प्रैक्टिस 2 में हमसे क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ जीएसटी ऑन फॉलोइंग सेल इफ यू आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली के रजिस्टर हैं तो ये आपके लिए कौन सा जीएसटी होगा। तो पहला केस है, सेल ऑफ लैपटॉप बाय शॉपकीपर विद इन दिल्ली। अगर आप सेलर हैं जो अपना लैपटॉप सेल करते हैं विद इन दिल्ली में, तो आप कौन सा टैक्स काटेंगे। तो आपके लिए ये हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, बिकॉज विद स्टेट हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं। अगर हम आउटसाइड सेल करते हैं तो उसके लिए हम आईजीएसटी पे करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ कार बाय टोयोटो कंपनी फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान। हमने सेल किया दिल्ली से राजस्थान में, तो हमारे लिए कौन सा टैक्स होगा, ये आईजीएसटी, बिकॉज हमने रजिस्टर दिल्ली के हैं और सेल कर रहे हैं आउटसाइड में, तो इसलिए हमारा ये आईजीएसटी होगा। अगला है, सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। अब हम दिल्ली से उत्तर प्रदेश सेल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए आईजीएसटी होगा। ठीक है, अब हम सेल कर रहे हैं ऑफ केमिकल प्रोडक्ट टू करोल बाग। अब देखिए, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं करोल बाग। करोल बाग कहाँ पे आता है, दिल्ली में। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स ऑन फॉलोइंग केस आउटपुट और इनपुट। हमें बताना है कि नीचे के जो केस है उस पे आउटपुट जीएसटी में लगेगा या इनपुट जीएसटी होगा। सपोज यू परचेज बॉटल फॉर योर फैक्ट्री। अगर आपने परचेज किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट जीएसटी होगा या इनपुट। मैंने आपको बताया था कि परचेज पे हमेशा इनपुट जीएसटी होता है, तो ये हमारा क्या होगा, इनपुट। सपोज यू सेल वाटर बॉटल टू एक्स वाई जेड लिमिटेड, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेलर के लिए क्या होता है, आउटपुट। अब देखिए, सपोज यू इशू क्रेडिट नोट टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। हमने सेलर है, हमने क्रेडिट नोट इशू किया क्योंकि हमारा हमने कुछ चीज परचेजर ने रिटर्न कर दी, तो उसके बदले हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट पे भी क्या लगेगा,
क्योंकि हम सेलर हैं, तो क्रेडिट नोट भी हमारा एक सेल से रिलेटेड हो गया, तो इसे हम आउटपुट से लगाएंगे। अब देखिए, सपोज यू रिटर्न परचेज आइटम एंड यू शुड हैव टू इशू डेबिट नोट। आपने परचेज रिटर्न कर दिया, तो आप क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट क्या होता है? हमेशा इनपुट, क्योंकि जो परचेज पे हम टैक्स लेते हैं वही हम परचेज रिटर्न पे भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप कुछ नोट दे रखा है। क्रेडिट नोट क्या होता है? सपोज योर गुड्स आर डैमेज इन डिलीवरी टाइम एंड बायर वांट टू बैक योर गुड, सो दैट टाइम यू हैव टू इशू क्रेडिट नोट एंड व्हाट काइंड ऑफ टैक्स यू हैव टू शो इन दैट केस। आपसे पूछ रहा है कि आपने गुड्स सेल किया था बट वो किसी रीजन से डैमेज हो गया, तो परचेजर है उसने रिटर्न कर दिया, तो आज उस पर कौन सा टैक्स लगाएंगे? इनपुट और आउटपुट। जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया, क्रेडिट नोट पे हमने आउटपुट लिया है, तो हम भी यहाँ पर भी हम आउटपुट ही लेंगे। सेम नेक्स्ट में, सेम एज डेबिट नोट। सपोज यू हैव टू परचेज 25 सूट्स एंड 5 सूट्स आर डैमेज, सो यू वांट टू गेट बैक टू द सेलर एंड यू हैव टू इशू डेबिट नोट फॉर योर प्रोडक्ट बैक। आपने 25 सूट खरीदे, उसमें से 5 डैमेज निकल गए, तो आपने क्या किया? 5 को रिटर्न कर दिया, तो आपको ने क्या इशू किया? डेबिट नोट। तो डेबिट नोट पे कौन सा टैक्स लगता है? डेबिट नोट पे इनपुट लगता है, तो ये हमारा इनपुट आ गया। ठीक, अब चलते हैं प्रैक्टिस 3। प्रैक्टिस 3 पे हमारा पहला क्वेश्चन है, 250 पीसेस ऑफ इवॉल्स फुल कलर रिबन परचेज 2350 ईच प्लस टैक्सेस विद इन स्टेट। हम 250 बोतल और एविस फुल कलर रिबन का परचेज कर रहे हैं, 2,350 रुपये ईच प्लस टैक्स। और कहाँ परचेज कर रहे हैं? विद इन स्टेट। एंड सेम आर सोल्ड 2600 ईच प्लस टैक्स विद इन स्टेट, और 2600 रुपये में हम विद इन स्टेट में ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स ऑन गुड्स इज 9% जीएसटी ऑफ 9% एसजीएसटी। तो हमारा जो टैक्स रेट है वो है 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए पूछ रहा है वो परचेज हमने कितने क्वांटिटी करी? परचेज करी 250 पीस। रेट क्या था हमारे लिए? 2350। ठीक है, तो हमारा टोटल कितने की सेल करी हमने? क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, तो हमारा क्या आ गया? 5,87,500 रुपये की हमने सेल करी। ठीक है, अब इस पे सीजीएसटी कितना लगेगा? 9%, कि ये हमें मेंशन है, और एसजीएसटी 9%। ठीक, तो देखिए 5,87,500 पे 9% सीजीएसटी लगा दिया हमने, और 5,87,9,500 पे हमने 9% सीजीएसटी लगा दिया, तो हमारा टोटल इनपुट क्या हुआ? टोटल इनपुट हो गया हमारा 1,05,750 रुपये। परचेज है, परचेज समय हमें क्या मिलता है? इनपुट। ठीक है, चलते हैं हम सेल में। सेल पे हमने कितनी क्वांटिटी सेल करी? हमने सेल करी सेम क्वांटिटी, तो 250 क्वांटिटी हमने सेल कर दी, और रेट क्या था हमारा सेल का? 2600 रुपये ईच, तो एक पीस का 2600 रुपये। तो टोटल कितने की सेल करी हमने? 2600 मल्टीप्लाई बाय 250, तो हमने टोटल सेल करी 6,50,000 रुपये की। अब हम लगाते हैं टैक्स। जो हमारा टोटल वैल्यू है 6,50,000, उस पर कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है? 9%। तो पहले हम रेट लिख लेते हैं, तो हम लिख लिया 9% हमारा सीजीएसटी है, 9% हमारा एसजीएसटी है, ये हमें मेंशन। तो देखिए, जो हमारा 6,50,000 पे 9% लगा दिया हमने, और 6,50,000 पे एसजीएसटी 9% लगा दिया, तो हमारे लिए टोटल कितना टैक्स हो गया? आउटपुट टोटल टैक्स हो गया 1,17,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए, तो टोटल आउटपुट हमने सीजीएसटी में कितना दिया? टोटल आउटपुट दिया हमने सीजीएसटी में 58,500, एसजीएसटी पे दिया हमने 58,500, और आईजीएसटी हमने कुछ नहीं दिया, तो इसे हम जीरो करेंगे। और टोटल कितना दिया हमने? ये प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी, तो टोटल टैक्स हमने कितना दिया? 1,17,000। और इनपुट कितना मिला हमें? इनपुट मिला हमें सीजीएसटी मिला
52,750 रुपये। और इसी तरह हमारा SGST कितना मिला, 52,850। और IGST हमारा कुछ नहीं था, तो ये भी हमारा हो गया 0। तो देखिए टोटल इनपुट कितना हो गया, ये CGST प्लस SGST प्लस IGST। तो टोटल इनपुट, जो टोटल GST हमें पे करना है गवर्नमेंट को, कितना, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो हमारा पेबल आ जाएगा। तो हमें टोटल 11,250 रुपये, 11,250 रुपये हमें पेबल है, तो हमें ये गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, इनपुट जो है वो हमें मिल जाता है, आउटपुट जो है हमें देना पड़ता है। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके जो टैक्स बचता है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 150 पीसेस डेल चार्जर परचेज एट द रेट 1500 ईच प्लस टैक्सेस विद इन अ स्टेट, सेम आर सोल्ड एट 1600 प्लस टैक्स विद इन अ स्टेट। तो सेम क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, बस में क्वांटिटी चेंज हो गई। देखिए हम कितना परचेज कर रहे हैं, 150 क्वांटिटी, एक कितने का है, 1500 रुपये का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा परचेज का, 150 मल्टीप्लाई बाय 1500, 2,25,000 रुपये के हमने 150 डेल के चार्जर खरीदे। इस पे हमारा CGST कितना है, ये भी विद इन स्टेट है, और कितने परसेंट रेट है, 9%। 9% SGST भी है। तो चलिए इसे हम 9% निकालते हैं, CGST का 9% निकालते हैं हम SGST का। तो टोटल टैक्स हमारे लिए कितना हो गया, टोटल टैक्स हो गया हमारे लिए 20,250, 20,250, 40,500। तो टोटल हमारा जो टैक्स का अमाउंट हो गया 40,500। एक चीज और देखिए, हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस भी टोटल कर सकते हैं और हम टोटल बिल इनवॉइस भी, तो बेटर रहेगा कि हम टोटल बिल इनवॉइस करें। तो हमने ये बिल लिया, टोटल हमने कितने का बिल बना, 2,65,500 रुपये। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, परचेज किया हमने, 2,65,500 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। ठीक, सेम हम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, टोटल हमारा 6,93,250 रुपये हमें पे करना। ठीक, और हमें कितना मिला, हमें मिला 7,67,000 रुपये हमें मिला है। ठीक है, और टैक्स हमें कितना पेबल करना था पहले, क्या 250 रुपये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। अब हम सेल कितना कर रहे हैं, सेम पीस हम सेल कर रहे हैं, तो यानी कि 150 रुपये, 150 पीस हम सेल कर रहे हैं। और कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1,600 रुपये में। ठीक, और अमाउंट कितना है हमारा, टोटल कितना आ जाएगा, 150 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, तो 2,40,000 रुपये। और टैक्स कितना हमारा, 9%। CGST भी 9% है और SGST भी 9% है। तो हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया, 2,40,000 का 9% निकालेंगे तो 21,600 हमारा CGST हो गया। और SGST भी 21,600 हो गया। तो हमें कितना मिलेगा कस्टमर से, हमें मिलेगा 2,40,000 प्लस 21,600 प्लस 21,600, यानी कि टोटल हमें 2,83,200 रुपये हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को। तो देखिए हमारा जो आउटपुट था, CGST कितना आउटपुट है, 21,600। ठीक, और इन हमारा SGST आउटपुट कितना है, 21,600। SGST हमारा इस बार भी 0। तो हमने टोटल कितना टैक्स आउटपुट मिला, हमें पे करना पड़ेगा 43,200 रुपये। ठीक है, और इनपुट कितना मिला हमें, इनपुट जो मिला है हमें वो मिला है 20,250 CGST में, सेम एस 20,250 SGST, और IGST इसमें भी हमारा 0। चलिए हम इनपुट को प्लस कर लेते हैं, टोटल इनपुट हमें मिला 40,500 और आउटपुट कितना हमने देना है, 43,200।
तो हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो हमें गवर्नमेंट को 2700 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 4। तो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, 45 आइटम सूट परचेज एट द रेट 365 ईच, सेम आर सोल्ड एट द रेट 425 ईच। ध्यान रखिए ये आउटसाइड द स्टेट है, यानी कि इसमें हम बात करेंगे सेल और परचेज दोनों आउटसाइड द स्टेट की, और जो हमारा टैक्स रेट है वो है 5% जीएसटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परचेज में हमारे क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है हमारी 4500 और 365 ईच है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 4500 मल्टीप्लाई बाय 365 ईच। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 16,42,500 आ गया, और ये आउटसाइड द स्टेट है, तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आईजीएसटी, और रेट कितना है हमारे पास 5%। तो देखिए, तो इस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट पे 5% आईजीएसटी। ये आईजीएसटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आउटसाइड द स्टेट परचेज कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा बायर को, 17,24,625 रुपये। इसी तरह सेल में देखिए क्वांटिटी क्या कह रहा है, सेम, और 425 ईच, तो हमने 4500 क्वांटिटी ली, 425 ईच, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 4500 मल्टीप्लाई बाय 425, और इस पे भी हम सेल भी क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट, तो यहाँ भी हम आईजीएसटी ही लगाएंगे। तो 5% हमारा टैक्स है, तो 19,12,500 पे 5% आउटपुट, और टोटल हमें कितना मिला कस्टमर से, 20,08,125 रुपये। तो टोटल आउटपुट हमारा सीजीएसटी का कितना है, सीजीएसटी तो हमारा इस बार जीरो है, तो हमारा सीजीएसटी भी जीरो है, एसजीएसटी भी जीरो है। क्या है हमारे पास, आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना है हमारे पास 95,625। तो टोटल कितना हो गया, तीनों का प्लस, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी तो जीरो था, आईजीएसटी कितना था 95,625, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 95,625 आउटपुट का। अब चलते हैं इनपुट। इनपुट में भी हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी तो था ही नहीं, तो ये भी हो गया हमारा जीरो। और आईजीएसटी इनपुट कितना था, आईजीएसटी इनपुट था हमारा 82,125, तो टोटल कितना हो गया सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी। तो टोटल हम कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, 95,625 में से 82,125 रुपये हम गवर्नमेंट को माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हम कितना पे कर रहे हैं 13,500। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 200 वाइन परचेज एट द रेट 420 ईच। ठीक है, और ये भी क्या है, आउटसाइड द स्टेट। ओके, तो चलिए क्वांटिटी कितनी है हमारी 200, और रेट कितना है हमारा 18%। यहाँ पे हम अपनी जो आइटम है उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो वाइन है वो लिकर में आती है, लिकर हमारे पे वैट लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो इसकी जगह हम कर देते हैं पेन। महंगे वाला पेन खरीद रहे हैं इसलिए 420 रुपये का एक है। ठीक है, तो अब देखिए रेट हमारा कितना है 420 रुपये, और अमाउंट कितना है हमारा 200 क्वांटिटी को 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 84,000 रुपीज़ का हमने पेन खरीद। ठीक है, और आईजीएसटी है, क्योंकि ये भी बाहर आउटसाइड द स्टेट परचेज कर रहे हैं, तो इस पर हमें आईजीएसटी मिलेगा। तो आईजीएसटी कितना है, आईजीएसटी है 18%। तो देखिए हम 84,000 पे 18% कैलकुलेट करेंगे, और टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा 84,000 प्लस 15,120, तो 99,120 हमें पे करना होगा। चलिए अब बात करते हैं सेल की। तो सेल में हम कितने क्वांटिटी बेच रहे हैं, सेम क्वांटिटी बेच रहे हैं,
और रेट कितना है सेल का? रेट है 500 रुपये ईच। तो हम टोटल कितने का सेल कर रहे हैं? 200 मल्टीप्लाई पे, तो 10 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का हमने सेल किया। इस पे भी हम IGST ही लगाएंगे क्योंकि हम आउटसाइड सेल कर रहे हैं। तो 1 लाख पे 18%। टोटल हम कितना कस्टमर से लेंगे? 1 लाख प्लस 18,000, तो 1,18,000 रुपये हम कस्टमर से लेंगे। चलिए, टोटल इस बार का हमारा CGST भी जीरो है क्योंकि हमने इस विद इन स्टेट कुछ सेल नहीं किया, सारा हम आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं। और IGST कितना हमारा? आउटपुट 18,000। सेम ऐसे ही हमने इनपुट भी कुछ नहीं लिया विद इन स्टेट से, और इनपुट कितना है हमारा? 15,120। अब इसका टोटल आउटपुट कितना हो गया? CGST प्लस SGST प्लस IGST, CGST प्लस SGST प्लस IGST, ये इनपुट। और टोटल जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो 2,880 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस 5 पे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, अज्यूम आवर कंपनी इज बेस्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो हमारी कंपनी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो अब देखिए, 25,000 kg कॉटन परचेज फॉर ₹50 पर kg फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और हम परचेज कहाँ से कर रहे हैं? और हम रजिस्टर्ड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे इस पे क्या लगेगा? SGST और CGST, क्योंकि हम ये विद इन स्टेट में परचेज कर रहे हैं। तो देखिए, क्वांटिटी कितनी है हमारी? 25,000 पर kg। और कितने रुपए का हम कर रहे हैं? 50 रुपए का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो टोटल हमारा हो गया 12,50,000 रुपये। और यहाँ पे हम IGST नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जो परचेज कर रहे हैं वो विद इन स्टेट से कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हम CGST और SGST ही लगाएंगे। कितने परसेंट लगाएंगे? 2.5%। तो 12,50,000 पे 2.5% CGST, 12,50,000 पे 2.5% SGST, और टोटल हम कितना पे करेंगे? 12,50,000 प्लस CGST प्लस GST, टोटल हम करेंगे 13,12,500। सेम ऐसे ही अब सेल का, अगला हमारा सेल क्या कह रहा है? 3,000 kg कॉटन सोल्ड एट द रेट 60 ईच इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब ये भी हम कहाँ पे बेच रहे हैं? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी हम बेच रहे हैं, तो विद इन स्टेट हो गया क्योंकि हम रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ भी हम SGST और CGST ही लगाएंगे। तो चलिए, क्वांटिटी कितनी है? 3,000 kg और 60 ईच। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारे पास GST रेट है 2.50%। CGST लगाएंगे 18 रुपये, ये इसका भी 2.5%। टोटल हम कितना पे करेंगे? कस्टमर से लेंगे 1,80,000 प्लस 4,500 प्लस 45, टोटल 1,80,000। चलिए, दूसरा केस क्या है? 4,500 किलोग्राम कॉटन सोल्ड एट द रेट 65 ईस्ट टू आगरा उत्तर प्रदेश। अभी हम कहाँ बेच रहे हैं? आगरा में ही। तो अभी हम विद इन स्टेट में ही बेच रहे हैं। कितना क्वांटिटी है? 4,500 क्वांटिटी, 4,500 किलो। और कितने में बेच रहे हैं? 65 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे लिए? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 65। और कितने हमारा रेट क्या है? 2.5%, 2.5%। और ये हो गया 2,92,500 का 2.5% CGST, 2,92 का SGST। अब इसको हम टोटल करेंगे तो हमें कस्टमर से कितना लेना होगा? 3,00,000
7,125। चलिए अगला क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5,000 kg कॉटन सोल्ड एट द रेट 60 ईच टू न्यू दिल्ली। अब देखिए यहाँ देखने की बात है कि हम बेच कहाँ रहे हैं, नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो बेच रहे हैं तो हमारा आउटसाइड द स्टेट हो गया, क्योंकि हमारा जो न्यू दिल्ली है वो दिल्ली में पड़ता है और हम रजिस्टर्ड कहाँ है, उत्तर प्रदेश की। तो इसमें हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, IGST। ठीक है, तो देखिए हमारी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी है हमारी 5,000 kg और कितने रुपए में बेच रहे हैं, 68 रुपीज रेट है। टोटल हो गया हमारा 5,000 का 60 रुपये। और हम क्या लगा रहे हैं इसमें, IG%, क्योंकि हम IGST लगा रहे हैं, क्योंकि हम सेल जो कर रहे हैं वो नई दिल्ली में। तो देखिए हमें कस्टमर से कितना लेना होगा, ये प्लस ये 3,57,000। ठीक है, अब देखिए अब हम अपना आउटपुट प्लस करते हैं। हमारा आउटपुट कितना है CGST का, CGST का आउटपुट देखिए 4500 यहाँ पर है और 73,125 यहाँ पे है, और तो कहीं नहीं है क्योंकि वहाँ पर हम IGST लगा रहे हैं। सेम हमारा SGST भी है 4500 यहाँ पर, 7,312.50 यहाँ पर। और IGST कितना है, IGST है हमारा 17,000। टोटल कितना हमने टैक्स आउटपुट देना है, CGST प्लस SGST प्लस IGST। सेम इनपुट, इनपुट हमारा CGST कितना है, इनपुट है हमारा 31,250, 31,250 और SGST हमारा कोई हाई। तो अब हम इसे प्लस कर लेते हैं। तो देखिए हमने हमारे को जो आउटपुट देना था वो देना था 40,625 और इनपुट कितना मिला 62,500। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए अब हमें माइनस में फिगर आ रही है 21,875। तो ये हमें गवर्नमेंट को नहीं देना, ये हमारे GST पोर्टल पे हमें एक्सेस इनपुट मिला है, तो ये वहां पर क्रेडिट लेजर में शो हो जाएगा और इसे हम नेक्स्ट टाइम अपने आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रैक्टिस 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रैक्टिस 6 पे। प्रैक्टिस 6 में क्या कह रहा है, लोकल एंड सेंट्रल सेल अज्यूम आर कंपनी इज बेस्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें बस आपका रेट का डिफरेंस है। ठीक है, और 25,000 पैकेट हम बेच रहे हैं, टिश्यू पेपर खरीद रहे हैं 25 रुपये ईच में। तो चलिए इसको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। 25,000 पैकेट लखनऊ में बेच रहे हैं, हम कहाँ रजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश में है, तो हमें इसमें भी हमारा SGST और CGST ही लगेगा। रेट है हमारा 25 रुपये, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 25,000 का 25, तो ये हो गया 6,25,000। रेट क्या है 6%। CGST SGST लगेगा क्योंकि हम विद इन स्टेट में परचेस कर रहे हैं, तो 6,25,000 का 6%, सॉरी ये हमने लिया, और इसी तरह हमने SGST भी निकाल लिया। तो टोटल जो हमें पे करना है वो है ना प्लस प्लस 7 लाख रुपए हमें पे करना है। अब देखते हैं हम 3,000 kg 3,000 kg सोल्ड एंड 50 ईच इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो सेम ऐसे ही ने 3,000 kg लिया, रेट कितना है हमारा 50 ईच, अमाउंट कितना हो गया 3,000 का मल्टीप्लाई बाय ये, और CGST कितना आ गया हमारा, क्योंकि हम ये जो सेल कर रहे हैं वो विद इन स्टेट में कर रहे हैं, सेम परसेंट रहेगी 6%, 6%, और 15 लाख का हमने निकाल लिया 6%, 15 नहीं 1,50,000 का 6%। टोटल हमें कस्टमर से कितना लेना होगा, सेल वैल्यू प्लस टैक्स, तो 1,68,000। सेम अगला क्या कह रहा है वो,
₹4500 सोल्ड एट द रेट 60 ईस्ट टू आगरा उत्तर प्रदेश। तो ये भी उत्तर प्रदेश में सेल कर रहे हैं, तो इसमें भी हम CGST GST लगाएंगे। कितनी क्वांटिटी है? 4500 kg क्वांटिटी है। कितने रुपए ईच? 60 रुपीज ईच। अमाउंट कितना हो गया? CGST 6%, GST 6%। तो देखिए इसका हमने 6% लगा दिया और इसका भी हमने 6% ले लिया। तो ये देखिए इसका प्लस ये टोटल हमें कस्टमर से कितना लेना है? 3,02,400 रुपये। अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है? 5,000 kg सोल्ड एट 65 ईस्ट टू न्यू दिल्ली। तो हम ये भी न्यू दिल्ली में बेच रहे हैं, तो हमें लिए क्या होगा? ये IGST, क्योंकि हम आउटसाइड द स्टेट सेल कर रहे हैं। तो देखिए 5,000 kg है क्वांटिटी। रेट कितना है? 65 ईच और 12% GST। तो देखिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट और अमाउंट परसेंट, सॉरी इसका हमने IGST लेना है, तो ये हमने लगा दिया। अब ये करते हैं हम इसको प्लस, तो हमें कस्टमर से इतना लेना है। चलिए हम फटाफट से आउटपुट का CGST प्लस कर लेते हैं। CGST हमारा 9,000 16,200, ठीक है। सेम ऐसे ही SGST कर लेते हैं ये, और IGST भी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, हाँ, तो हमारा आउटपुट कितना हो गया? 89,400। और इनपुट में हमने क्या लिया था? CGST SGST, तो CGST SGST ले लेते हैं ये और ये, और IGST हमारा 0 था। और टोटल इनपुट कितना हो गया हमारा? 37,500 37,500। देखिए इसमें जो है हमें गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि हमने आउटपुट इतना लिया, इनपुट हमें कितना मिला? 45,000। तो हमें 14,400 पे करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर। अगर नेगेटिव फिगर होती तो हमें गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना, उतना अमाउंट हमें क्रेडिट मिल जाता। ठीक है, तो चलिए हमने प्रैक्टिस 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस 7 पे। चलिए तो अब हम करते हैं प्रैक्टिस 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है? XYZ आर, यू आर XYZ ट्रेडिंग कंपनी, आप XYZ ट्रेडिंग कंपनी है जो परचेज कर रहा है विद इन स्टेट 50,000 रुपये में और सेल कर रहा है 60,000 रुपये में, ठीक है, विद इन स्टेट में। तो परचेज अमाउंट कितना है हमारा? 50,000। और विद इन स्टेट कर रहा है तो CGST HGST लगाएंगे। और रेट कितना हमारे पास? 9%। तो CGST का 50,000 का 9%। सेम इसी तरीके से हमारा SGST भी हो गया 50,000 का 9%। टोटल हमें कितना पे करना है? 50,000 प्लस ये। इसी तरह सेल, सेल क्या है हमारा? 60,000 रुपये हमने सेल किया। और CGST HGST कितना परसेंट है? 9%। तो चलिए तो हम इसको 9% निकाल देते हैं। सेम इसी का हमने CGST का SGST भी निकाल लिया। टोटल हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है GST पेबल है या हमें मिल रहा है। तो देखिए अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट है आउटपुट का, वो हमारा कितना है? 5400। यहाँ पे भी आ गया आपका 5400। ओके, आप यहाँ पर भी अमाउंट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलिए हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा अमाउंट कितना है 60,000, रेट कितना है हमारा 9%। सेम यही 60,000 9%। तो टोटल जो हमारा हो गया आउटपुट कितना हो गया 5400 प्लस 5400 10,800। सेम इनपुट, इनपुट में अमाउंट कितना है हमारा 50,000, रेट कितना है सेम, और टैक्स कितना हो जाएगा 50,000 का 9%। सेम 50,000 हमारा ये है, रेट है हमारा 9%, 50,000 का 9%। टोटल इनपुट कितना हो गया 4500 प्लस 4500। तो देखिए जो हमें इस बार पेबल बन रहा है, क्योंकि ये देखिए ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो ये क्या हमें 1,800 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेस अमाउंट कितना है हमारा 80,000, CGST कितना है 80,000 का अगर हम 9% निकालेंगे तो 7200 आ गया। सेम तो टोटल अमाउंट जो आ गया हमारा 80,000 प्लस 80,100, ठीक है। सेम सेल, तो इसका हमने निकाल लिया 9%। सेम इसका भी 9%। ये हो गया हमारा टोटल। चलिए फटाफट से टेबल को फिल कर लेते हैं। अमाउंट कितना है, रेट कितना है 9%, इसको हम परसेंटेज में सेट कर देते हैं 9%। टैक्स कितना आ गया सेम, SGST में भी 1,20,000 था, रेट है 9%। सेम इसको भी हम परसेंटेज में कर देते हैं, तो रेट ये आ गया हमारा 1,20,000 का 9%। तो टोटल आउटपुट कितना हो गया हमारा 10,800 प्लस 10,800। सेम चलते हैं हम परचेज में। तो परचेज हमने कितने करी थी 80,000 की 9%। तो देखिए इसका 9, ये सेम हमारा इसमें हमने तो देखिए तो इसमें भी हमें क्या करना है पेबल करना है, क्योंकि हमारा ये भी पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो 7,200 हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 प्रैक्टिस शीट जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हमारा GST का पहला असाइनमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।